देखिए, सम्राट चौधरी जिस दिन से पगड़ी बांधा है उसका दिमाग हैंग हो गया। वही है सम्राट चौधरी जो पगड़ी बांध के घूमते हैं, पूरे बिहार का दौरा करते हैं। अब बोलते हैं कि जब तक नीतीश कुमार का नामो निशान खत्म नहीं कर देंगे तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। कहाँ नीतीश कुमार की गोदी में जाके बैठ गए हूँ। नीतीश कुमार पलटू राम है, अब फिर गले मिला लिए थे, मिलाए थे कि नहीं? अब ठीक है, मोदी जी को बदलना है, मोदी जी से बदलना है, मोदी जी से बदलना है। आप यादव सम्मेलन यही बापू सभागार में, बापू से नफरत, लेकिन बापू सभागार में यादव सम्मेलन होता है। जहाँ गोड़ है वहाँ मुड़ी जाता है, यहाँ मुड़ी के ऊपर मुड़ी नहीं जाता है। अगर सम्राट चौधरी आरजेडी में रहते, क्या कभी भी उनका 7 पुश्त भी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता था? तो कहने का मतलब है बेटी उनके परिवार का पर्सनल मामला था, उसको मीडिया में सुनाने की क्या जरूरत है आपको? काल में हुआ उसका गिनती नहीं देंगे है तो कोई उनका वही आदर वही समान है, पिछले बार रखाया था। अभी वर्तमान में जो बात तो यादव समाज में और लालू यादव के घरे तक यादव समाज रुका हुआ है। उसी पार्टी ने आपको टिकट दिया था तो आप टिकट खरीदे थे। सम्राट चौधरी टिकट खरीदा था तो पैसा कहाँ से लाया? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हम मौजूद हैं पटना स्टेशन पे। सम्राट चौधरी सुबह उनका एक बयान आता है, वो कहते हैं कि लालू यादव टिकट बेचने में इतने माहिर हैं कि उन्होंने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। पहले बेटी से किडनी ली, उसके बाद जो है उन्होंने उनको टिकट दिया। यानी कि वो बात करे थे रोहिणी आचार्य के बारे में। फिर वो महारैली पे भी एक अटैक करते हैं, कहते हैं इसलिए तो रोहिणी आचार्य को वहाँ लाया गया था ताकि उनको पार्टी के लिए तैयार किया जाए। हम पटना की जनता से पूछेंगे कि सम्राट चौधरी के बाद से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं उनके बाद। देखिए, सम्राट चौधरी का कोई वजूद नहीं है बिहार में, ठीक है? सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए ना। वही है सम्राट चौधरी जो पगड़ी बांध के घूमते हैं, पूरे बिहार का दौरा करते हैं। अब बोलते हैं कि जब तक नीतीश कुमार का नामो निशान खत्म नहीं कर देंगे तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। कहाँ नीतीश कुमार की गोदी में जाके बैठ गए हूँ, कहाँ जाके? यही उनका विचारधारा है, यही मतलब उनके गुरु भी झूठे, ये भी झूठे, सारे झूठे। और ऐसे लोग पर वार कर रहे हैं। सुन लीजिए थे कि नीतीश कुमार पलटू राम है, अब फिर गले मिला लिए थे, मिलाए थे कि नहीं? तो राजनीति में ही सब चलता है, समझे? बोले थे अरे भाई बोले थे, लेकिन अभी सरकार के बाद क्या बोले वो? अभी क्या बोले वो? ये तो पिछला बात, अभी वर्तमान में बात बोली। अभी तेजस्वी यादव ने क्या बोला कि चच्चा अगर चले गए हैं तो कोई उनका वही आदर वही समान है, पिछले बार रखाया था। अभी वर्तमान में जो बात चल रही है उसके बारे में सुनिए ना। अभी देखिए, ये ऐसे लोग पे उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने दलित को, पिछड़े को और नीची जाति को उठाने का काम किया, उनको आवाज देने का काम किया। ये ऐसे लोगों को आवाज दे रहे हैं। ये लालू यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार में पिछड़े को, दलित को और जो नीची जाति के लोग थे उनको उठाने का, उनमें आवाज डालने का काम किया। ये ऐसे लोग पे बात करें। हम कह रहे हैं कि आपके पिताजी कहाँ थे? सम्राट चौधरी के पिताजी कहाँ थे? आरजेडी थे। लालू यादव ने कहीं ना कहीं उनको खड़ा किया था, उस टाइम उनको समझ में नहीं आया था। तो यहाँ पर परिवारवाद पर जो बात करते हैं, परिवारवाद पर यहाँ बात जो करते हैं, तो कहने का मतलब है बेटी उनके परिवार का पर्सनल मामला था, उसको मीडिया में सुनाने की क्या जरूरत है आपको? उनको मीडिया में सुनाने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो सम्राट चौधरी ये जान रहे हैं कि इस बार लहर जो है बिहार में वजूद खत्म होने वाली है, इसलिए अनपढ़। अभी देख लीजिए दिल्ली का हाल देख लीजिए। मोदी जी ऐसे कुर्सी के लिए घबराए में हैं कि केजरीवाल जी को उठवा लिए। अरे वो एक राज्य के, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे, कहीं भागने वाले नहीं थे। ये बीजेपी पार्टी की तरफ से नहीं, उन पे कुछ आरोप लगे हैं जो सही साबित हुए हैं, तो पुलिस उनको उठा ली। फिर बीजेपी की तरफ से तो नहीं किया। अरे ईडी और सीबीआई किसके आसपास नाच रही है? किसके? संवैधानिक संस्था है ईडी और सीबीआई। अरे भाई सुन लीजिए पत्रकार बाबू, जहाँ पर बीजेपी का सरकार है वहाँ ईडी और सीबीआई सवाल काहे नहीं कर रहा है? वहाँ क्यों नहीं कर रहा है? ये सेल्फी पॉइंट जो बना था सब जगह 6.5 लाख के लागत से, और एक जगह नहीं लगा था, 7,000 जगह लगा था। कितने जगह लगा था? 7,000 जगह। तो 6.5 लाख गुने 7,000 कीजिए मैडम, कितना होता है? अरबों खरबों में चल जाता है। वो पैसा किसका है? उस पर ईडी और सीबीआई सवाल क्यों नहीं पूछती है? उस पर नहीं पूछेगी, क्या कि उनके इशारों पर नाच रही है, उस पर नहीं पूछेगी। भैया आगे पूछे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू यादव का अपना कोई ज़मीर ही नहीं है। वो मतलब टिकट देने में इतने माहिर हैं, टिकट बेचने में, कि उन्होंने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। पहले किडनी ली, उसके बाद फिर बेटी को टिकट। देखिए, सम्राट चौधरी जिस दिन से पगड़ी बांधा है उसका दिमाग हैंग हो गया। उसको रांची, सुनिए भैया, सुन लीजिए, उनको रांची जाना चाहिए। अगर ट्रेन, सुन लीजिए भैया, हम आपके बीच में नहीं बोलेंगे, ट्रेन के यहाँ से खुलता है, यहाँ से ट्रेन खुलता है, आप यहाँ से चल जाइए भैया, बिहार में आपका जगह नहीं है। ये टिकट बेचा जाता है। उसी पार्टी ने आपको टिकट दिया था तो आप टिकट खरीदे थे। सम्राट चौधरी टिकट खरीदा था तो पैसा कहाँ से लाया?
पैसा अगर दिया और आरजेडी को तो मोदी जी से अपील है कि उनको जांच बैठाइए। कहाँ से सम्राट चौधरी पैसा लेकर आ गया? अगर लालू जी से पैसा लिए होंगे, आप खुद बोले टिकट बेचा जा रहा है तो आप खुद लिए होंगे, खरीदे होंगे। बाप को टिकट आरजेडी ने दिया तो क्या बाबूजी आपको टिकट पैसा लेकर टिकट खरीदे? अरे कुछ भी मत बोलिए उठपटांग, बाप बेटी के रिश्ता को लोग धूमिल कर दिया। अरे बाप तबीयत का तो बेटी मदद नहीं करेगी। अरे आपके यहाँ सब परंपरा में नहीं होगा, हमारे यहाँ सब परंपरा है। जिसको परिवार नहीं है वो परिवार का महत्व बताएगा। अरे बाप का दर्द बेटी नहीं समझेगा, बेटा नहीं समझेगा, आप समझिएगा। ये लोग बकलोल है, ये लोग रांची भेजिए यहाँ से। बिहार में परिवारवाद पे जो आरोप लगता है कहीं ना कहीं, अभी रोहिणी आचार्य को टिकट मिला है तो ये लगता है कि परिवारवाद का आरोप उन पे सही लगता है कहीं ना कहीं। सम्राट चौधरी हमारे भाई हैं, नहीं ना? सम्राट चौधरी किनके बेटा है? शकुनी चौधरी। सुनिए, नहीं भाई, अरे बीच में नहीं बोलेंगे, सुनिए पहले। शकुनी चौधरी, शकुनी चौधरी किनके बेटा? सम्राट चौधरी की माँ कौन है? श्रीमती स्वर्गीय पार्वती देवी, विधायक थी, ठीक है नहीं थी? आप यहाँ पे खड़ी हैं, यहाँ का विधायक है नितिन नवीन, उसका बाबू जी थे नवीन किशोर, विधायक थे कि नहीं थे? आप किस जिला से आती है पहले बताइए? आप किस जिला से आती हैं? आप किस जिला से आती हैं? भागलपुर। अश्वनी चौबे के बेटा को भागलपुर से टिकट दिया गया। परिवारवाद है कि नहीं है? आपके जिला में परिवारवाद हो रहा है तो परिवारवाद है कि नहीं है? क्या कह रहे थे आप? अभी कुछ कह रहे थे। अच्छा नहीं, ये बात बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी का बात है, वो सब बात हटा दीजिए। हम कह रहे हैं कि यादवीय समाज को सपोर्ट करना है तो यादव समाज में, और लालू यादव के घरे तक यादव समाज रुका हुआ है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता है। आप ठीक है, इतना दिन अति चला, 17 महीना सरकार चला बिहार में, आप कैबिनेट का लिस्ट निकालिए, उसमें यादव समाज की योग्यता के आधार पर आप काहे नहीं कैबिनेट में लोगों को बैठाए हैं? हाँ बिल्कुल। शिक्षा मंत्री यादव जो हमारी सरकार थी, यादव की भूमिका पूछ रहे हैं। शिक्षा मंत्री यादव, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, सीवान से आता है यादव, और कौन कौन? बहुत सारे यादव थे, सबका नाम हमको याद नहीं। लेकिन अभी बताइए ना भाई, कितना यादव है? आप यादव सम्मेलन, यही बापू सभागार में, बापू से नफरत, लेकिन बापू सभागार में यादव सम्मेलन होता है। एक भी यादव बीजेपी को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। एक मंत्री है, कौन बनाया? विजेंद्र यादव। कौन है विजेंद्र यादव? नीतीश जी के आदमी, नीतीश कैबिनेट से बना। बीजेपी कोटा से एक भी यादव को मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन यादव सम्मेलन करवाया जाएगा। क्यों करवाया यादव सम्मेलन भैया? फर्जीवाड़ा है। यादव को मूर्ख नहीं समझिए। कह रहे थे कि यादव जो है सिर्फ आरजेडी में नहीं है, हमारे साइड भी है। बात सिर्फ यादव की होगी या फिर मतलब एक जाति विशेष की आप बात करने आए हैं? देखिए, मेरा बात जहां तक हमको लगता है, बिहार में जो चुनाव हो रहा है, हमेशा से लालू यादव जो है इसको जातीय रूप देकर के चुनाव लड़ने का काम किए हैं। बिहार में हमेशा जब भी चुनाव लड़ा जाता है इसको जातीय रूप देकर के लोग चुनाव लड़ते हैं, जो बिल्कुल गलत है। चुनाव जो है हमेशा, ठीक है, लालू यादव जातीय जनगणना करवाए, जातीय जनगणना तो हो गई। अब बिहार में 17 हमेशा ये जो हैं यादव जी है घूमते हैं, बोलते हैं कि देखिए 17 महीना में इतना रोजगार दिए, मेरे शासनकाल में पेपर लीक नहीं हुआ, ये हुआ। पेपर लीक किसी भी सरकार के शासन में होती है, उनकी विफलता है, सरकार की विफलता है। बल्कि वो नीतीश कुमार का सरकार हो, देखिए हम किसी पार्टी पक्ष के नहीं है, समझे ना। नीतीश कुमार में अगर पेपर लीक हुआ है तो इनकी लापरवाही है नीतीश कुमार की। लेकिन अगर तेजस्वी यादव, अभी तेजस्वी बिल्कुल देश में कभी ऐसा नहीं हुआ है। प्रश्न पत्र दिया है, उसके पीछे उत्तर लिख दिया है। अरे घर ही बैठा कर उत्तर ले लो भैया। इसमें सरकार की विफलता है, समझे। लेकिन तेजस्वी यादव ये क्यों नहीं कहते हैं? ठीक है, शिक्षक को नहीं पता है जो इस बार बिहार में देखिए शिक्षक भर्ती का जो पेपर लीक हुआ है उसमें तेजस्वी जी हल्ला कर रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, हमारे शासनकाल में हम अच्छे से चलाए। भैया, बिहार पुलिस का परीक्षा आप ही के शासनकाल में हुआ है, उसका भी पेपर लीक हुआ था, उसका ही पेपर लीक हुआ था, अभी तक उसका एग्जाम डेट नहीं आया है। कभी आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि बिहार पुलिस का पेपर भी आपके शासनकाल में हुआ है? उसका गिनती नहीं देंगे, उसका नाम कभी नहीं लेंगे। लेकिन टीचर जो शिक्षक का पेपर लीक हुआ है उसका ट्विटर पे, फेसबुक पे, जितने भी सोशल साइट्स हैं सब पे कर रहे हैं। विरोध करना चाहिए, विरोध करें, वो ठीक है। टॉपिक था कि एक बाप बेटी के रिश्ते पर कटाक्ष करना, क्या सम्राट चौधरी ने ये सही किया? नहीं, ये सब गलत है, पारिवारिक पे राजनीति। लेकिन बात ये भी है कि उनकी बेटी योग्यता नहीं है उनमें की, जो उनकी योग्यता, वो समाज को समझने में उतना सक्षम नहीं है कि हम लोगों के लिए वेलफेयर का काम करें। लालू यादव जो है काबिल नेता है, हम भी मानते हैं। लालू यादव जो है देखिए संघर्ष के नेता हैं, वो जमीन से उठ करके ऊपर तक गए हैं लालू यादव। हम लोग उनका सम्मान
सम्मान करते हैं क्योंकि वो संघर्ष की लड़ाई लड़ करके आगे तक गए हैं, ठीक ना, संघर्ष की लड़ाई लड़के लड़े हैं। अच्छा ठीक है, हम देखिए सम्राट चौधरी के भैया, सम्राट चौधरी के जो पापा थे, हमको राजनीति से उतना मतलब नहीं है, लेकिन जो सम्राट चौधरी पापा थे शायद आरजेडी में थे, पहले थे आरजेडी में थे, ठीक है, मतलब महागठबंधन में थे अगर अभी लेकर बोले तो। अच्छा क्या अभी सम्राट चौधरी जो हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अच्छा आप बताइए, अगर सम्राट चौधरी आरजेडी में रहते, क्या कभी भी उनका 7 पुस्त भी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता था? अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो लालू यादव का परिवार बैठेगा। यादव परिवार से भी हट के कोई उप मुख्यमंत्री बन सकता था क्या? यादव परिवार का इतना बड़ा दिल होता लालू यादव? देखिए इनका दो सवाल था, सुनिए भैया, सुनिए, इनका 2 सवाल था, दोनों सवाल को उत्तर हम देते हैं। इन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री बन सकता था, और दूसरा कहा जाति वाला बात। सम्राट चौधरी मंच से कहता है किसी कुशवाहा के बेटा को कुछ होगा तो गोलीबारी चलेगी पटना में। भैया बीच में नहीं बोलिएगा। आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। 2 सवाल था भैया, हम दोनों सवाल का पहला सवाल दे दिए और दूसरा बोले कोई ऊंचे पद पे आरजेडी ला सकता है क्या? बिहार विधानसभा का स्पीकर, ऊंचा पद है, विधानसभा का स्पीकर अवध बिहारी चौधरी सिवान से बिलोंग करते हैं, बिहार विधानसभा का स्पीकर बनाया गया, बीजेपी बनाया, नित्यानंद किशोर यादव को बीजेपी बनाया, इसका स्वागत हम करते हैं। लेकिन मंत्री क्यों नहीं बनाए? मंत्री बनाइए ना भैया। यादव सम्मेलन करवा चाहिए, बापू सभागार जाइए गांधी के पास, एक बड़का से बापू सभागार है, आप बापू के नाम से पढ़े मोदी जी को है, लेकिन विदेश जाकर ऐसे करते हैं। देखिए गोड़ है वहाँ मुड़ी जाता है, यहाँ मुड़ी के ऊपर मुड़ी नहीं जाता है। अब देखिए, अब जो है अब वो बिहार नहीं है कि हम लोग जाति पे एक दूसरे में जाति का भड़काव दे करके हम वोट ले लेंगे। ये बेरोजगार अब जो है वोट लेने के लिए बात करना होगा राष्ट्रवाद का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इन सभी चीजों में बात की। हम लोग राष्ट्रवाद के बात पे वोट देंगे भैया? बिल्कुल गलत है। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि सुनिए ना, देखिए अब का जो वो युवा है, अब देखिए, अब इसको जाति में मत बांटिए कि हम यादव हैं तो अगर यादव हैं तो अगर हमारे यादव रेपिस्ट भी हैं तो हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे भैया। गृह मंत्री बांट रहा है, पाली पटना में है अति पिछड़ा सम्मेलन, मोदी जी बोले देश में 4 हो जाती है, युवा किसान बढ़ेगा। अरे युवा सम्मेलन करवा लेते, किसान सम्मेलन करवा लेते, लेकिन गृह मंत्री था अति पिछड़ा सम्मेलन, गृह मंत्री आता है वहाँ के मुख्यमंत्री को बुलाया मध्य प्रदेश के, यादव सम्मेलन क्या है? अरे भैया कृषि सम्मेलन क्या है ना, बिल्कुल सरकार बदलना चाहिए, सरकार जो है ना परिवर्तन करते रहना चाहिए ताकि सरकार को आता है, लेकिन परिवर्तन भी हम उस समय में न करेंगे जब इससे हमको योग्य नेता मिलेगा। अच्छा आपको योग्य, हम मतलब ऐसा नहीं लगता है कि मोदी जी से राहुल गांधी योग्य हैं? अब ठीक है, मोदी जी को बदलना है, मोदी जी से बदलना है, मोदी जी से बदलना है, ठीक है, हमको बदलना है मोदी जी को, लेकिन मोदी जी से जो योग्य कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहे हैं, बहुत कमजोर है, उनके मुद्दा पे बातें नहीं, मुद्दा विहीन है, उनको नहीं देना। नहीं देखिए, जातीय जनगणना बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार आई, वो जातीय जनगणना करवाए, 500 करोड़। आज से 50 साल पहले भी ओबीसी जैसा कुछ बात चल रहा था। ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं आप लोगों को नजर आ रहा है, इसलिए जो है बीजेपी मजबूरी में बिल्कुल हम लोग बीजेपी को मजबूरी में वोट दे रहे हैं, ठीक ना, यही प्रॉब्लम है। कई लोगों का कहना है कि मजबूरी में ही सही, अच्छा मजबूरी नहीं, चेहरा सामने में कोई एक मजबूत चेहरा सामने में कोई नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमें जो है बीजेपी को वोट आगे किसी परिवारवाद में नहीं है। तो अधिकतर लोगों का कहना है कि सम्राट चौधरी का जो बयान था वो कहीं ना कहीं परिवारवाद को लेकर था और वो बिल्कुल गलत था। एक बाप बेटी के रिश्ते को लेकर के इस तरह का बयान देना कहीं भी शोभनीय नहीं है। बाकी आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।